बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी के हवाले से पीसीबी से अब कुछ डिफरेंट किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी बच जाए। जी हाँ, ऐसी अमेजिंग किस्म की खबरें आ रही हैं बाबर आजम के फैंस के लिए और शान मसूद के फैंस अगर कुछ हैं तो उनके लिए, कि शायद उनकी कप्तानी बच जाए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों, उनकी कप्तानी को कौन बचाना चाहता है और उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की, कि यहाँ सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। ये जो कंफ्यूजन है यही पाकिस्तान की क्रिकेट में भी झलकती है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी झलकती है। और इसी का नतीजा ये है कि आज हम क्रिकेट में नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं कि सुबह कुछ खबर आती है, शाम को कुछ खबर आती है, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की न्यूज जिसके बारे में आप ऑब्वियसली जानना चाहेंगे वो है चैंपियंस कप। जी हां, चैंपियंस ओडीआई कप का कल से आगाज होने जा रहा है, यानी जुमेरात 12 सितंबर से इसका आगाज होने जा रहा है। कब होगा मैच, कौन सी दो टीमों के दरमियान होगा, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इनकी प्लेइंग 11 बनाने में। और ये मैचेस आप लाइव कहां देख सकेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताना है। सो मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में आखिर तक जुड़े रहिएगा। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि चैंपियंस कप का फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आगाज होने जा रहा है। पहला मैच दो जो इंपॉर्टेंट टीमें उनके दरमियान होने जा रहा है। दिन के सुबह के 9 बजे नहीं बल्कि दिन सपहर 3 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। एक मैच है पूरे इस टूर्नामेंट में जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होना है। अदरवाइज बाकी सारे मैचेस जो हैं वो सपहर 3 बजे, यानी 3 बजे शाम कह लीजिए हमारे टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक ये स्टार्ट होने जा रहे हैं। और पहला मैच जो है वो मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली वुल्व्स की टीम के दरमियान होगा। वुल्व्स, लेकिन अब ये वुल्व्स की टीम नहीं है, इसको अब मारखोर का नाम दे दिया गया है। फैसलाबाद की बेसिकली ये टीम है लेकिन अब इसको मारखोर का नाम दे दिया गया और इसका मुकाबला होगा पैंथर्स के साथ जिसकी क़यादत करेंगे शादाब खान। बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों टीमें हैं और ये इनके दरमियान मैच होगा पहला। अगेन बता दूं, मोहम्मद रिजवान की मारखोर टीम है और पैंथर्स की टीम है जिसकी क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। बेसिकली ये एक फैसलाबाद की टीम है, एक इस्लामाबाद की टीम है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैचेस आपको ये बता दूं कि ये मैचेस आप लाइव कहां देख सकते हैं। देखिए, ये मैचेस बहुत नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप जियो सुपर के ऊपर ये मैच लाइव देख सकते हैं, आप ए स्पोर्ट्स के ऊपर HD में ये मैचेस देख सकते हैं और इसके अलावा आप ये मैचेस जो हैं वो लाइव देख सकते हैं PTV स्पोर्ट्स के ऊपर भी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर एप्लीकेशंस में देखना चाहते हैं तो तमाशा ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा टैप मैट में आप देख सकते हैं और जो नॉर्थ अमेरिकन जो व्यूअर्स हैं वो विलो टीवी के ऊपर ये मैचेस लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं जा रहे मैचेस। तो अगर आपने दूसरे ममालिक में देखना हो तो फिर आप वहाँ पे पीसीबी का जो यूट्यूब चैनल है, यानी जो इंडियंस हमारे क्रिकेट फैंस हैं मुझसे मैसेजेस में पूछते हैं कि बाबर भाई आप बताइए कि ये क्या इंडिया में देखा जा सकता है। तो इंडिया समेत वो सारे ममालिक कि जहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है देखने का, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी 100% कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अक्सर यही होता है, मैंने पीसीबी से ये क्वेरी डाली हुई है, अभी तक जवाब नहीं आया कि अगर मतलब दूसरे जो
ममालिक हैं वहाँ पे कैसे देखा जा सकता है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाने में, और मैं ये जो मतलब बनाई है प्लेइंग 11, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उसमें कुछ खिलाड़ी हैं जिनके नाम जानकर दिल को अच्छा लगा, पहली बार उनके नाम देखे हैं। लेकिन जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, अगर मैं बात करूं रिजवान की क़यादत में जो टीम है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। इसके अलावा जो टीम प्लेइंग 11 में प्लेयर होंगे उनमें फ़खर जमान शामिल हैं, कामरान गुलाम शामिल हैं, इनको ऑब्वियसली मौका दिया जाएगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, इनको मौका दिया जा सकता है। इफ्तिखार अहमद इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। जैन अब्बास ये ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, इनको मौका दिया जा सकता है। मोहम्मद फैज़ान ऑलराउंडर हैं, ये ऑब्वियसली टीम का हिस्सा हो सकते हैं। और उसके बाद नसीम शाह, आपने नाम तो सुना होगा, नसीम शाह फास्ट बॉलर। शाहनवाज धानी ये भी स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद इमरान जूनियर स्क्वाड का हिस्सा है। और जाहिद महमूद बतौर लेग स्पिनर इस स्क्वाड का हिस्सा है, तो जाहिद महमूद को मैंने डाला है। ये प्लेइंग 11 बनती है जो स्क्वाड मौजूद है उसके हिसाब से। अब इसमें जो है वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है मोहम्मद फैज़ान, उसके बाद आपको इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा की शक्ल में आपको पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स मिल जाते हैं, और नसीम शाह, शाहनवाज धानी और मोहम्मद इमरान जूनियर की शक्ल में आपको जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स मिल जाते हैं, और जाहिद महमूद की शक्ल में आपको एक लेग स्पिनर मिल जाता है। अब आ जाएं, आप बात करते हैं शादाब खान की क़यादत में जो खेली जा रही है टीम, उसके बड़े एक्साइटिंग नाम है उसके अंदर। साइम अयूब और अब्दुल वाहिद बंगलजई को मैंने ओपनर्स रखा है। उस्मान खान तीसरे नंबर पे, उस्मान सलाहुद्दीन चौथे नंबर पे, बड़ा तजुर्बा है इनके पास। हैदर अली पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे शादाब खान खुद। सातवें नंबर पे मुबस्सिर खान, जी हाँ ये ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं और साथ में अच्छे बल्लेबाज भी हैं। उसके बाद आगे अरफात मिन्हास, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस ऑलराउंडर। उसके बाद फिर अम्माद भट्ट, ये भी फास्ट मीडियम बॉलर हैं और साथ में ऑलराउंडर भी हैं। और उसके बाद मोहम्मद हसनैन, काफ़ी अरसे के बाद मोहम्मद हसनैन को हम देखेंगे बॉलिंग करते हुए। और अहमद बशीर, बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ है इनका, ये भी मीडियम फास्ट बॉलर है, इनको मौका दिया जा सकता है, टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इस टीम के पास, जो शादाब की टीम है, लेकिन इसमें उतने बड़े नाम मौजूद नहीं हैं जितने मोहम्मद रिजवान की टीम के अंदर हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं, बात करते हैं जनाब के, जी हाँ, बात करते हैं बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी के हवाले से। बहुत सारी ये खबरें थी कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, और ये खबरें आ रही थी कि बाबर आजम की भी कप्तानी खतरे में है, उनको भी अब कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये दोनों जो खबरें हैं, इनको जो तकवीयत मिली वो पता कब मिली, जब ना बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, ना शान मसूद को वनडे कप में कप्तान बनाया गया। इन दोनों से कप्तानी नहीं इनको दी गई, या कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ली नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इनको दी नहीं गई, क्योंकि ये अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कैप्टेंसी की दौड़ में शामिल नहीं है। लेकिन सर, अब ये सब खबरें ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो चुकी थी, तो खबर ये आई कि जनाब ऐसा नहीं है, ये दोनों अभी इनकी कप्तानी नहीं जा रही। और इवन जो कनेक्शन कैंप होने जा रहा है 23 दिसंबर को, एक वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें जनाब सभी बड़े जो हैं वो मिल बैठेंगे, और मिल बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। और ख़बर ये थी कि उसमें कप्तानों के हवाले से भी जिक्र किया जाएगा, और अब खबर ये आई है कि नहीं जनाब, उसमें कप्तानों की कप्तानी पे कोई बात ही नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और वजह क्या है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अभी, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद रिजवान को बनाया जाना था कप्तान। खबर ये थी कि बाबर आजम को हटा के मोहम्मद रिजवान को नया वाइट बॉल कैप्टन, और एक खबर ये भी थी कि दोनों को हटा के मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाना चाहिए, जा रहा था, चाहिए नहीं, जा रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि ये बीच में रुकावट कैसे डली है। खबरें ये हैं
कि जो दोनों कोचेस हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम और मौका देना चाह रहे हैं इन दोनों कप्तानों को, अपनी कोचिंग के अंदर हम देखना चाह रहे हैं, इनकी कायदाना सलाहियतों को अंदाज़ा करना चाहते हैं कि कैसी हैं इनकी कायदाना सलाहियतें। पाकिस्तान की जो टीम हार रही है उसके मसाइल कुछ और भी हैं, सिर्फ कप्तानी एक मसला नहीं है, और ये चाहते हैं कि बाबर आजम को भी मज़ीद मौका दिया जाए और शान मसूद को भी मज़ीद मौका दिया जाए। अब हैरानगी ये है कि अगर असूल की बात की जाए तो शान मसूद अभी 5 टेस्ट मैचेस की कप्तानी की है, और अगर आप समझते हैं कि वो कप्तानी कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं, तो फिर आप उनको ऑब्वियसली टाइम दें, उनको कहें जी कि पूरा 1 साल आपको एक पूरा सीज़न देते हैं, ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि मैं अपने हिसाब से टीम सेलेक्ट करूं अपने हिसाब से, क्योंकि उसको भी नहीं पता ना कि मैं ये टेस्ट सीरीज आ रहा हूं, अगली टेस्ट सीरीज में मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऊपर से बाबर आजम बाय द वे कप्तानी में बहुत टाइम उनको मिल चुका है, काफी अरसा 4-5 साल, लेकिन जो गैरी कर्स्टन है उनके साथ तो बाबर आजम ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट खेला है ना। तो गैरी कर्स्टन अभी कह रहे हैं कि बाबर आजम को भी अभी कप्तानी मिलनी चाहिए, आगे देनी चाहिए। अभी मैं कप्तानी जो है वो चेंज करने के हक में नहीं हूं, बाबर आजम को वाइट बॉल का कप्तान बरकरार रखा जाए। अब मसला ये है कि अगर बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाएगा ना तो फिर शान मसूद की कप्तानी भी नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊं, और अगर शान मसूद की कप्तानी जाएगी तो फिर बाबर आजम की भी कप्तानी जाएगी। अब ये किस खबर के ऊपर हम जो है वो भरोसा करें? देखिए, हमें तो शर्मिंदगी होती है कि हमें खबर एक मिलती है पीसीबी से कि ये हो रहा है, उसके बाद चंद दिन बाद हम ही ये कह रहे होते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, और हमें अफसोस होता है, लोग हमें कहते हैं कि भाई आप लोग झूठ को प्रमोट कर रहे हैं। भाई बात ये है कि ये पीसीबी है, सुबह यहाँ पे कोई फैसला होता है, शाम को कोई फैसला होता है। आप यकीन करेंगे, अंडर 19 चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही थी, परसों उसका पहला दिन था, 3 डे अंडर 19 चैंपियनशिप, ठीक है, टीमों की, और पहला दिन गेम्स हो गई, मैचेस हो गए, यानी 3 रोजा जो रेड बॉल के मैचेस थे वो पहला दिन मुकम्मल हो गया, और अगले दिन खबर आई कि ये टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और कहा गया कि इसकी कुछ जो है ना वो अनडिस्क्राइबेबल जो हैं वो रीजंस हैं, कुछ ऐसी रीजंस हैं कि जो बताई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है। सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। पहले पता चलता है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, एक मैच कराची में खेलेगी, एक मैच जो है वो इधर खेलेगी मुल्तान में, एक मैच पिंडी में खेलेगी। फिर पता चलता है नहीं जी, वो तो कराची में मैचेस तो हो नहीं सकते। इवन बांग्लादेश के साथ भी ये हुआ, बांग्लादेश का भी एक मैच कराची में था, उन्होंने कहा नहीं जी कराची में तो मैच हो ही नहीं सकता। हालांकि 1 महीने पहले वो उसका शेड्यूल सेटल हुआ था, तो आपको नहीं पता था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, कराची में भी आपने स्टेडियम को रीबिल्ड करना है, आपने लाहौर में भी रीबिल्ड करना है, आपने जो है वो इवन पिंडी में भी आपने रेनोवेशन करनी है, तो आपको ये पता नहीं था। आप ये सब कुछ पहले नहीं कर सकते थे। पहले कैसे करते? क्योंकि ये चेयरमैन तो पहले थे नहीं, एक महीने बाद तो चेयरमैन बदल रहे थे। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल, और यही वो चीज़ है सर जो पाकिस्तान की क्रिकेट में नजर आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो रहा है, और यही पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जा रही है। और एंड में जिम्मेदार कौन बन जाता है? कप्तान बन जाता है। जिम्मेदार कौन बनता है जी? वो जी कोचेस जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन बन जाता है जी? सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है। और वो सब लोग जो ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सर। पता नहीं कितनी बड़ी सर्जरी की जरूरत है यहाँ पे, लेकिन सर्जरी कोई नहीं होती, एक के बाद एक मज़ाहिया प्रोग्राम सामने आ जाता है। बहरहाल मैं समझता हूं जी कि अगर कोचेस ये कहते हैं कि जनाब हमने क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कोचेस को ये जिम्मेदारी दी है कि सिलेक्शन कमेटी और जो कोचेस हैं वो ये फैसला करेंगे कि किसने कप्तान रहना है, किसने नहीं रहना। तो अगर कोचेस जो हैं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और उनका कहना है कि शान मसूद रहना चाहिए कप्तान टेस्ट में, और ओडीआई में बाबर आजम रहना चाहिए, T20 में बाबर आजम रहना चाहिए,
तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का कितना भला होता है, क्योंकि अभी तक जो फैसले हो रहे हैं ना, उन फैसलों का नुकसान ही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।